हेलो गाइस। हर साल की तरह इस साल भी हम बूट कैंप कर रहे हैं, इस साल भी। और आज इस वीडियो में मैं अपने बूट कैंप का सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगले 3 दिन हम क्या करने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंफॉर्मेशन, नॉलेज और लर्निंग से भरपूर बूट कैंप। माय नेम इज रील नवाज। वेलकम टू वर्कस्टार्ट.com। लास्ट बूट कैंप हमारा 2023 में हुआ था और अब 2025 में दोबारा बूट कैंप होने जा रहा है मरी में। मैं एक दिन पहले ही मरी पहुंच गया हूं ताकि बूट कैंप के जो इंतजामात है वो कर सकूं और देख सकूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 17 मई 2025 को हमारा ये इवेंट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेहमानों ने आते ही अपने होटल में चेक इन किया, सब लोगों ने, और लंच के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए रेस्टोरेंट में। तो और उसके बाद हम लोग पहुंचे इवेंट की लोकेशन पे जहां पे लेक्चर्स और ट्रेनिंग्स होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे हॉल को डेकोरेट किया था, ऐसे जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो। एसएमडी इंस्टॉल की गई, इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था। इंतजामात तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिक्र ये थी कि क्या उस लेवल का हम कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। और अब सबसे पहले इंट्रो सेशन था मेरा, तो मैंने अपने पहले दिन के फर्स्ट लेक्चर में लोगों को ये सिखाया। हमें ये समझना है आज के सेशन में कि कौन सा परफेक्ट टाइम है जिसके अंदर हमने ट्रेड करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग से फेमिलियर है। दैट्स व्हाई आई एम फोकस ऑन इट। जब आपका सिस्टम आपको हकीकी इंडिकेशन दे तभी ट्रेड करें। इसका क्या मतलब है कि जब आपका जो रियल आपने मेथड अपने लिए बनाया है वो आपको बताया कि हाँ आप कर सकते हो तो भी करें। वो कैसे बताएगा, कब बताएगा, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं। हमें कबूल करना होगा कि अभी मार्केट में अगर ट्रेड नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं करनी। तो उसकी वजह से लोग लॉसेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेक्चर बहुत अच्छा गया, उम्मीद से भी बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रोफेसर इरफान फानी साहब का लेक्चर था जियो पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर। एक टी ब्रेक हुई और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करने के लिए मलिक गुलाम अब्बास साहब आ गए। इसके बाद दोबारा से मेरा सेशन था जिसके अंदर हमने लोगों की क्वेश्चंस क्वेरीज लेनी थी और गिफ्ट की डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये लास्ट सेशन था पूरे इवेंट का, खुलासा और एक दिन का इख्तिताम इसी में होना था। और ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरा, जो कि ऑलमोस्ट अगेन 1.5 घंटे तक चलता रहा, जिसके एंड पे हमने गिफ्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की पहले दिन ही। और इस तरीके से हमारा मरी बूट कैंप का फर्स्ट डे इख्तिताम पहुंचा। लोगों को उनके रूम्स में भेजा गया ताकि वो फ्रेश हो जाएं और डिनर के लिए वापस रात को 8 बजे इकट्ठे हो जाएं रेस्टोरेंट एरिया में। 9 बजे रात को मूवी नाइट स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मूवी नाइट में हमने दोस्तों को गुजरांवाला से लाए हुए डेजर्ट सर्व किए। ये स्पेशल लड्डू थे जो गुजरांवाला से स्पेशल मैं लेके आया था अपने पूरे पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, इवन 1-2 दोस्त तो मलेशिया और दुबई से भी आए हुए थे। अगर मैं मेंशन करूं, कराची, हैदराबाद और बलूचिस्तान, सरगोदा, लकी मरवत एंड यू नेम इट, हर सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा थे। फैमिलीज ने बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस बूट कैंप में शिरकत अख्तियार की। ये हमारे ऊपर, हमारे ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, जिसकी वजह से लोग इतनी दूर से हमारे पास इकट्ठे हुए। रात गए तकरीबन 11 बजे मूवी खत्म हुई और हम सब लोग अपने अपने कमरों में रेस्ट करने के लिए चले गए। लेकिन जो दूर से आए हुए मेहमान थे सारी रात मरी माल रोड पे मटर गश्त करते रहे। अगले दिन हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया रेस्टोरेंट एरिया में और सब लोग जल्दी जल्दी से तैयार होके क्लासरूम में आ गए, क्योंकि आज का दिन
बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज भी हमने बहुत ज़्यादा लर्निंग भी करनी थी और बाहर घूमने भी जाना था। सबसे पहला जो तिलावत कुरान पाक की प्रोफ़ेसर इरफ़ान फ़ानी साहब ने की, मलिक ग़ुलाम अब्बास साहब का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेक्चर था, और उसके फ़ौरन बाद मोहम्मद शकील साहब जो कि हमारे एसएमसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एसएमसी के बारे में कुछ बताया। ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री हम लोग आज इसको ही लर्न करेंगे जस्ट। तो इसके अंदर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर भी है हमारे पास इनर सर्कल टेक्निक है ये। तो इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार से काम करेंगे, किस तरह से काम करती है वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये काम किस तरह से करती है, लेकिन उसके अंदर ये कि हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं। एक जब हम लोग ट्रेड करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक ट्रेड का स्टेप 1 है वो उसके एनालिसिस हैं कि ट्रेड को तलाश करना सबसे बड़ी काम है, उसके बाद सारा काम है। अगर ट्रेड हम तलाश ही नहीं कर पा रहे, लेवल्स प्राइस हमारे पास नहीं, हमें डायरेक्शन का पता है। अभी देखिए प्रोफेसर साहब ने बताया, अब्बास साहब ने बताया कि हम मुख्तलिफ चीज़ों से प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में मार्केट बाय है या सेल है, लेकिन हमें नहीं पता किस प्राइस से बाय है किस प्राइस से सेल है। उन चीज़ों को भी लेके चलना है, लेकिन एंट्री बनाने के लिए ये एक आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ कि हमने डायरेक्शन हमारे पास है ऑलरेडी, बाय में है सेल में है, हमें पता है मार्केट का। अब एंट्री किस जगह के ऊपर लेनी है, एंट्री के लिए हमने एनालिसिस करनी है। सबसे स्टेप 1 ट्रेड का हमारे पास एनालिसिस है। अगर हमारे एनालिसिस अच्छी होंगे देन तब ही हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर जाएंगे। हमारे हर मेंटोर ने ना सिर्फ थ्योरिटिकली पढ़ाया बल्कि प्रैक्टिकल करके भी लोगों को दिखाया, और मेरी कोशिश थी कि तो लोगों से प्रैक्टिकल करवाया जाए। इसके बाद अगेन टी ब्रेक हुई, और टी ब्रेक के बाद मेरा सेशन स्टार्ट हुआ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन था। आज के दिन में मैंने लोगों को कुछ देना था प्रैक्टिकली ऐसा जो इन फ्यूचर उनकी ट्रेडिंग में उनके लाइफ टाइम काम आता। ये तो उनका फीडबैक ही बताएगा कि मैं उसको डिलीवर कर पाया या नहीं, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की कि उनको मैं प्रैक्टिकल करके कुछ दे सकूं। इसमें केस स्टडीज भी शामिल थी जो उनसे सॉल्व करवाई गई। मैंने राहिल भाई से ट्रेडिंग सीखना शुरू की। प्राइस एक्शन, न्यूज़ ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट का असूल काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिया। शुरुआत में उमर ने डेमो और फिर लाइव ट्रेड में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जैसे ही इसे कुछ कामयाबी मिली वो खुद पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। वो मार्केट को मामूली समझने लगा। सेटअप का इंतजार किए बगैर ट्रेड माना, खबरों को नज़रअंदाज करना और रिस्क मैनेजमेंट को गैर ज़रूरी समझने लगा। मेरे सेशन के बाद लाइन उमर खालिद खोखर साहब का सेशन स्टार्ट हुआ। निहायत इम्पोर्टेंट सेशन था जो कि साइकोलॉजी के ऊपर ही था। इस इवेंट का जो थीम था वो तो था ही साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड। उमर भाई ने बड़ी खूबसूरती से उसको कंडक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाई और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया। ना सिर्फ ये कि उमर भाई ने उनको बताया कि आप अपने ट्रेडिंग की टाइप किस तरीके से निकाल सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल करवाया गया। एंड पे उमर भाई ने लोगों से मेडिटेशन करवाई और लाइव सेमिनार में क्लास के दौरान सबको सुला दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लाइन उमर खालिद खोखर साहब की। अगेन सेशन के एंड में, उमर भाई के सेशन के एंड में हमने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि मैं स्पेशली लेके आया था गुजरांवाला से इन लोगों के लिए। फॉरेक्स उस्ताद की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिए गए, और ये शर्ट्स जो उनको गिफ्ट में मिली थी, इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनको बोला गया कि इनको पहन के आ जाएं, ताकि अब हमने जाना है घूमने फिरने के लिए। सिर्फ लर्निंग करवाना जाना मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को थोड़ा सा तफरीह फराहम करना और उनका रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद लोगों को गाड़ियों में सवार करवाया गया और मरी कश्मीर पॉइंट लेके आए सब लोगों को, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया दोस्तों ने। मरी के 2-3 पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि रमादा रिजॉर्ट। आज का डिनर मेरी तरफ से यानी कि राहील व्हीलचेयर वाला की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, होस्ट किया गया था। तो आज रात ये लोग मेरे मेहमान थे। सबसे पहले भरपूर बूफे डिनर किया गया, उसके बाद हमने अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में केक कट किया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से ठीक 10 साल पहले मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आज हम मरी रमादा होटल में मौजूद हैं, और आज हम ये केक कटिंग की सेरेमनी कर रहे हैं। इस सब जर्नी के अंदर मेरे से ज़्यादा जो रोल अदा किया वो मेरी टीम ने किया है।
मेरे चैनल की ग्रोथ हो सकता है कि अगले 10 सालों में भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा ना होता, लेकिन जब मेरे साथ मेरी टीम जुड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई है और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। आल्सो वी वॉच मूवी एंड ये रात भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी बाहर और क्या हसीन नज़ारे थे। एंड पे कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ बनाई और हम चल दिए अपने होटल की तरफ वापस क्योंकि सुबह लास्ट डे था और आज की रात लास्ट नाइट इन मरी। सुबह सब लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए जमा हुए और पूरे टाइम पे हम लोग अपनी क्लासरूम में मौजूद थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था तो तिलावत कुरान पाक से आगाज़ हुआ और प्रोफ़ेसर इरफ़ान फ़ानी साहब ने अपना फर्स्ट जियोपॉलिटिकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेक्चर डिलीवर किया गया। फ़ौरन बाद मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया। आज का दिन लाइव ट्रेड करवाने का था। मैंने सब दोस्तों को लाइव ट्रेड करवाई। लाइव ट्रेड करवाने के साथ-साथ ये लोगों को मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल करके दिखाया गया, जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने केस स्टडीज़ के थ्रू कुछ लर्निंग की थी, कुछ पैटर्न्स बनाए थे, कुछ अपना ट्रेडिंग प्लान बनाए थे। उन ट्रेडिंग प्लान को लाइव उनके अकाउंट्स पे अप्लाई करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद इस इवेंट को सम अप किया गया। ये लेक्चर तब तक चलता रहा जब तक कि आखिरी स्टूडेंट तक का क्वेश्चन माइंड क्लियर नहीं हो गया, क्योंकि ये लास्ट इस बूट कैंप का लेक्चर था तो सबसे लंबा चलने वाला लेक्चर भी यही था। इस लेक्चर के एंड में गिफ्ट्स, सर्टिफिकेट और अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमने एक बहुत ही खूबसूरत और लैविश लंच किया साथ में और सब अपने घरों को रवाना हो गए हंसी खुशी। एज अ व्हील चेयर वाला ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा किया एक जगह पे, 3 दिन उनको ट्रेन किया और हैप्पी इस इवेंट को इख्तिताम की मंजिलों तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आज का दिन हमारे लिए सुख का सांस लेने का दिन था क्योंकि मेरी टीम पिछले 3 दिनों से सही तरीके से सोई नहीं थी और मैं पता नहीं कितनी रातों से नहीं सोया था सही तरीके से, क्योंकि इस इवेंट के लिए पिछले 1 महीने से तैयारियां जारी थी। इवेंट कैसा रहा ये तो लोगों के फीडबैक और रिव्यूज ही बताएंगे कमेंट्स में, एंड जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे वो लोग आपको डायरेक्टली बताएंगे। मैंने ये कोशिश की कि लोगों की लाइफ में एक मेमोरेबल इवेंट क्रिएट करूं, जिस तरह आपके लिए ईद होती है या कोई त्यौहार होता है, इस इवेंट को उनके लिए इतना यादगार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि इसमें कोई कमी रह गई है तो प्लीज डू लेट मी नो अस इन कमेंट एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। क्या आप लोग इस बूट कैंप को मिस कर चुके हैं और क्या अगली दफा बूट कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं? कमेंट में पे राय का इजहार कीजिएगा। अगला बूट कैंप इंशाल्लाह बांग्लादेश, दुबई और फिर अगले साल पाकिस्तान में दोबारा हम करेंगे बूट कैंप, और इस दफा का बूट कैंप नथिया गली में होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अभी हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट पर भी राय का इजहार करें, चैनल पे नया तो चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस।